हेलो गाइस, वेलकम टू द रेडियोलॉजी नेक्सस क्लास। दिस इज सुनीता साहू। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। टुडे क्लास प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे पार्ट 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो हीट का प्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ हीट हम पढ़ेंगे। एक्सरे ट्यूब में जब एक्सरे का प्रोडक्शन होता है तब उसमें हीट का प्रोडक्शन होता है, जिसको आज हम स्टडी करेंगे। हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो जब हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज करंट अप्लाई करते हैं कैथोड फिलामेंट पर, तब कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से टारगेट एटम पर टकराते हैं, यानी कि एनोड के एटम पर टकराते हैं, एनोड पर इंसिडेंट होते हैं, तब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये प्रोसेस में क्या होता है, इसी को हम आगे समझेंगे कि ये प्रोसेस आखिर होती कैसे है। तो मैं बताऊंगी कि जब ये जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हाई स्पीड से जब गति करते हुए कहाँ पर जाते हैं, एनोड के एटम पर इंसिडेंट होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होने के कारण ये टारगेट एटम के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होते हैं। अब इनकी इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये उन इलेक्ट्रॉन को वहाँ से इजेक्ट कर सकें, जिसके या फिर वो उस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर सकें। जब ये आयोनाइज नहीं करते हैं तो ये एटम के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर टकराते हैं। तो उनको जब ये आयोनाइज नहीं कर पाते हैं, तब क्या करते हैं, जो आउटर सेल के एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट होने के कारण वो वापस से अपनी एनर्जी पर आते हैं। तब ये क्या करते हैं, जब वापस से ये एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट पर आते हैं, तब यही इनकी जो एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ हीट। यानी कि एक्सरे ट्यूब में जो हीट का प्रोडक्शन होता है उसके लिए टारगेट एटम के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इस पर कॉन्स्टेंटली एक्साइटेशन एंड रिटर्न इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल एनर्जी स्टेट पे आते रहते हैं, जिसके कारण ये बार बार अपनी काइनेटिक एनर्जी इनकी रिलीज होती है, जो कि दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसको हम कहते हैं हीट, या इंफ्रारेड रेडिएशन में ये कन्वर्ट होती रहती हैं। ये हीट के प्रोडक्शन के कारण ही जो एनोड होता है वो भी हीट होता है, जिसके कारण जो एक्सरे ट्यूब की लाइफ होती है वो कम होती है। इसी हीट के प्रोडक्शन के कारण ही एनोड में चेंजेस किया गया, जिसमें स्टेशनरी एनोड के बजाय मॉडर्न टाइम पर रोटेटिंग एनोड का यूज़ किया जाता है। इसमें जो हीट का प्रोडक्शन होता है वो 99% ये हीट का प्रोडक्शन होता है। ओनली 1% जो होता है वो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। बट इफिशियंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करेंट, यानी कि करेंट पर एक्सरे का प्रोडक्शन डिपेंड नहीं करता है। अगर हम केवीपी 60% रखते हैं तो 0.5% एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, और अगर हम 100% केवीपी रखते हैं तब हमको 1% एक्सरे का प्रोडक्शन मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जनरेशन ऑफ एक्सरे के टॉपिक पर आएगी, जिसमें कि ब्रेम स्टर्लिंग रेडिएशन और कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन का प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम बताएंगे, पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।